बख्शीने वीडियोने मैं तीसरे दिन बाद पेट में लाते और डाइट आज पूर्णिमा है। आज पूजा हुई थी। आज बोल रहा था आज इस दिन लड्डू बनते हैं दाल में और डाइट आज ब्लड भी रहता है। डाइट आज सत्यनारायण की कथा हुई थी। आप अच्छा सुनिएगा। वरुणदेवताभ्युन्मा गणेशंबिकादेवताभ्युन्मा षोडशमात्रयामि नमस्करोमि। पुष्प चावल लेकर के अपने कुल के देवी देवताओं का ध्यान कर लो। ओम यासा पद्मासनस्था विपुलिकटितटे पद्मपत्रायदाक्षे। की बात पूछिए। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। वो लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ ने नारद जी से कहा होगा। वह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद की दूसरी की हित से इच्छा से अनेक लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ योगियों में जन्म हुआ सभी मनुष्य अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे। ये रत्न की करने से निश्चय होगा मन में दुखी नाश हो सके। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारायण विष्णु लोक को गए। वहाँ स्वर्ण और वर्ण चार भुजाओं वाले देव ईश्वर नारायण का जिनके हाथ में शंख चक्र तथा पदम तथा बरमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अंतर शक्ति से भी प्रसन्न हो और मन तथा वाणी से भी आपको नहीं पा सकता हूँ। यदि मध्य अंत नहीं है तो निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्ति के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है नारद जी। इस प्रकार की स्तुति करके कही। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। नाथ, मुझ पर दया रखते हुए तो बतलाइए कि उस मनुष्य के सब दुख से थोड़े से ही प्रश्नों कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद मुनि, भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम की करने से मनुष्य मुँह छुटकारा हो जाता है वह कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ण तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रवेश करके तुमसे कहता हूँ नारद जी, भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक प्रसन्न करके मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को फल प्राप्त होता है। नारद भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है। इसके किसने इस व्रत को किया है और इसके किसके दिन इस व्रत को करना चाहिए। भगवान मुझसे विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला है। भगवान को सायं के समय ब्राह्मण और बंधु सहित धर्म प्रमोह करके पूजा करे। भक्ति भाव निवेद्य के लिए कर तथा गुड़ तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण कर दे। बंधु सहित ब्राह्मण को भोजन करा पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि नित्य गीता इत्यादि का आयोजन करे। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए वह समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य इच्छा से अनेक पूरी होती है। विशेष करके कलयुग में मृत्यु लोक में यह मोक्ष का सरल उपाय है। प्रथम अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। घंटी बजा दीजिएगा। इस पहले समय में इस व्रत को किसने उस इतिहास कहता हूँ तो ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक न अनंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उनको प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान के दुख को दूर करने वाला बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखों से मुक्त पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। सृष्टि ब्राह्मण बोला, तो कृपया करके मुझसे कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होकर के ब्राह्मण के व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया हूँ मैं उसके करूँगा। यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसकी भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधुओं सहित उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छुटकारा अनेक प्रकार की संपत्ति युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा।
तरह सत्यनारायण भगवान की व्रत की जो करेगा वह सब पापों से छुटकारा मोक्ष को फल प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब तुमसे कहा है विप्र में हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा। और श्री सूत जी बोले मनुष्य जी जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने धन और ईश्वर के अनुसार बंधु सहित व्रत करने की तैयारी हुई। उस समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसके व्रत करते देखकर विप्र के नमस्कार करने लगा कि आप यह किस काम पूजन कर रहे हैं और इस व्रत करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया था कि आज वह बूढ़ा आदमी लकड़हारा अपने सिर पर रखकर जिस नगर धनवान लोग रहती ऐसे सुंदर नगर को चला गया। उस रोज वहां पर उसे लकड़ियों का दाम पहले दिन से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर के पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से मुक्त होकर के संसार के समस्त भोग कर बैकुंठ धाम को चला गया। दूसरा अध्याय घंटी बजा दी। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले सृष्टि मनुष्य अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में एक उल्का नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवादी जितेंद्रिय था, प्रतिदेव स्तर पर जाता था तथा नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु विश्व आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन रखा था। वह नाव किनार पर ठहर कर राजा के पास आया और राजा के व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चिंता से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कई बताइए। राजा बोले, हे साधु, आपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहिए। मैं भी आपकी कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय हो जाएगी। राजा ऐसे सब विधान सुनकर व्यापार निमित्त होकर के आनंद घर गया। उस साधु ने अपने पति से संतान देने वाली उस व्रत का समाचार सुनाया। कहा कि जब मेरी यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी धर्म में प्रकट होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उससे करिए। साधु बोला, विप्र, कन्या के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपने पति को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती वित्तीय ग्रहण हो गई, विद्धि की प्राप्ति हो गई। उस साधु ने जब नगर के सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूतों को दूध बुलाकर कहा, एक पुत्री की वास्तव में कोई स्वयंवर देख कर लाओ। वो साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचे और वहां पर खोज करके और वे देखभाल करके लड़की के लिए एक स्वयंवर पुत्र लेकर आए। उस समय योगी लड़की को देखकर साधु ने अपने पति बंधु सहित प्रसन्न चित्र और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्लभ से विवाह अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जयमाल सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थल रत्नपुर नगर में आ गए और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस समय में व्यापार करने के लिए एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेषित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागे जा रहे थे। किंतु राजा के दूतों को आते देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे तथा चोर भाग गए। जब दूतों ने उस साधु के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले आए। प्रसन्न चित्त कर दौड़ती हुई राजा के समीप राजा
जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लेके आए, देखकर आज्ञा दो। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान की श्राप के द्वारा उन पति भी तथा भूख और प्यास थी, दुखी चिंता के कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आ गई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री अब तक वह कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी कर रही थी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दमान सी घर आ जावे। शांति प्रार्थना की कि हम सब अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान की इस व्रत के संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, विश्वदारी प्राप्त होगा, छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट करूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने राजा के नमस्कार किया। राजा मीठे बचनों से बोला, हे महानुभावी, भविष्य ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब मैं तुम कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनके नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनको जितना धन लिया था तथा उनसे दूना धन देकर आनंदित विदा की और विश्व अपने घर को चल दिया। तीसरा अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूची भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी ब्राह्मण हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्या पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में बेल पत्ते भरे हुए। कठिन वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य। ऐसा कर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे ठहर गए। दंडी के जाने पर विष्णु ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते इत्यादि देखकर मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अति शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दमान बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी भगवान का श्राप है, अतः उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। दमान के वचन सुनकर वह दंडी के पास भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य सत्य कहे थे, पुत्र, मेरी रक्षा आज्ञा से तू बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होकर के समस्त अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समय को नौका को भर दो। उनके भक्ति वचन सुनकर प्रसन्न उनके इच्छा अनुसार वर देखकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन करे साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर को निकट पहुंचा तब दूतों को घर भेजा। दूतों ने साधु के घर जहाँ उसकी स्त्री की नमस्कार कर रही तथा साधु अपनी दमान सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय ब्राह्मण अपने पति के साथ दर्शन के लिए जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती ने व्रत एवं प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद को आवश्यक कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो गए, उसी पति की सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोती देखकर दुखित हुई और बोली, प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है तो क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति आदर्शित हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटता है तो इसे पति आवश्यक मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर भोगकर अंत में वैकुंठ स्वर लोक को चला गया। चौथा अध्याय ऋषि सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय श्री सूची बोली, ऋषि, और भी मैं कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापन नाम में लीला धाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर
वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी मानी बसे वहां से नहीं गया और नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ऐसा भगवान ने किया है। तब मैं वह ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यदेव की कृपा से वह सब कुछ पहले जैसा तो करेगा। भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी को बंधु सहित मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतान न होने की संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। उसने पहले इस व्रत का किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। हे वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर पुरुक्षा को पाया। उनका नाम राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक विष्णु ने मरुध्वज बनकर अपने पुत्र को आरी से चीरकर भिक्षा को प्राप्त किया। महाराज सुगंधु ने स्वाभिमान में हुए भगवान में भक्ति और चिंता करने की करेगा मोक्ष को फल प्राप्त किया। बोलो पंचम अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो गाइस आप बताइए आपको कैसी लगी। गुड नाइट, अपन में मिलते हैं।